फ्रेंड्स, वेलकम मार्क्सिट क्लासेज प्रेजेंट ऑनलाइन क्लासेज में यूट्यूब में आपका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। अपन का टॉपिक चल रहा था, आज पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था फिगर ऑफ स्पीच का। पार्ट नंबर फर्स्ट में एलिट्रेशन है एसोनेंस के बारे में, एलिट्रेशन है एसोनेंस के बारे में हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था आपको ना, अपन एसोनेंस को क्या कहते हैं, वोकैलिक राइम भी कहते हैं। एसोनेंस को क्या कहते हैं, वोकैलिक राइम कहते हैं। आज का फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे सिमिली। सिमिली को बोलते हैं उपमा। आज हम डिफरेंट करेंगे सिमिली एंड मेटाफोर। व्हाट इज द डिफरेंट है सिमिली एंड मेटाफोर। सिमिली और मेटाफोर में डिफरेंट क्या होता है। सिमिली को तो बोलते हैं उपमा अलंकार और मेटाफोर को बोलते हैं रूपक अलंकार। देखो जो आज का टॉपिक हमारा क्या है, पार्ट नंबर 2 में फिगर ऑफ स्पीच के में सिमिली। सिमिली को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, उपमा। सिमिली को क्या बोलते हैं, उपमा। इन विच फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है, दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कास्ट के होते हैं, विभिन्न जाति के होते हैं, एक ही जाति के नहीं होते। उनमें आपस में क्या किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। ये क्या होता है, सिमिली होता है। और सिमिली की पहचान क्या होती है कि सिमिली के अंदर द वर्ड एज, लाइक और सो या सच यूज्ड फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन तुलना करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एज, लाइक और सो। इनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जैसे अपन इसकी डेफिनेशन में देखें तो इन विच, डेफिनेशन यदि अपन लिखे इन विच फिगर ऑफ स्पीच in which figure of speech comparison between two different kinds of object, two different kinds of object, kinds of objects in which figure of speech comparison between two different kinds of object, दो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट की क्या की जाती है, तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। और एक विशेष का ध्यान रखना, एक ही कास्ट के नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट कास्ट के ये होनी चाहिए। और दूसरी बात इसमें क्या आती है, अगली इसमें बात समझने वाली बात आती है। इसमें जो अगली बात आती है वो समझने वाली ये आती है कि इसमें किस किस का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। द वर्ड्स एज, लाइक एंड सो या सच are used for comparison, are used for comparison। इसमें क्या किया था, द वर्ड्स एज, लाइक या फिर सो या सच, इनका क्या किया था, कंपैरिजन करने के लिए तुलना की जाती है। कोई भी सेंटेंस दे रखा है, कोई भी वर्ड दे रखा है, कोई भी एक लाइन का सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर सबसे पहली महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात होती है समझने वाले की, यदि जहां पर क्या आ जाए, एज आ जाए, लाइक आ जाए और क्या आ जाए, सो या सच आ जाए, तो ये क्या होती है, पहचान होती है। किसकी पहचान होती है, सिमिली की होती है। सिमिली में बात ध्यान रखना, कितने करते हैं अपन, एक ही कास्ट का नहीं करते, डिफरेंट कास्ट की जो होते हैं ऑब्जेक्ट, उनके अंदर क्या की जाती है, अपन इसमें क्या करते हैं, अपन तुलना करते हैं। एक ही कास्ट से अपन तुलना करें तो वो इसमें फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली नहीं होगा, वो मेटाफोर होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन जहां पर एक ही कास्ट का नहीं होकर डिफरेंट कास्ट की एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट की यहाँ पर तुलना करते हैं, उसमें क्या होता है, सिमिली होती है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है, इसके अंदर सिमिली होती है। जैसे कि अपन कोई भी एग्जांपल के माध्यम से देखें, जैसे कि कोई भी है, जैसे राधा सिंग्स लाइक एन नाइटिंगेल, कोयल की तरह गाती है वो। जैसे अपन एग्जांपल के माध्यम से यदि अपन देखें, सीता सिंग्स लाइक ए सीता नाइटिंगेल, सीता सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, कोयल। और यहाँ पे क्या है, कोयल, और यहाँ पे क्या है, सीता। दोनों डिफरेंट
टाइप है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो सीता की कंपेरिजन क्या है कि सीता किसकी तरह, सीता लाइक ए नाइटिंगेल, कोयल की तरह गाती है। माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, माई हार्ट लाइक सिंगिंग ए बर्ड, माई हार्ट लाइक सिंगिंग ए बर्ड, किसकी तरह, पक्षी की तरह गाता है। दोनों की क्या हो गई, डिफरेंट कंपैरिजन हो गई। ठीक है, सिमिली में ध्यान रख लेना, एक ही सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट कास्ट के होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट तुलना क्या की जाती है, तुलना की जाती है दो उनके अंदर। यदि अपन देखें और भी एग्जांपल, जैसे कि महाराणा प्रताप फोर्ट, महाराणा प्रताप फोर्ट एज, महाराणा प्रताप फोर्ट, महाराणा प्रताप एज फोर्ट एज लॉइन, आ गया ना, एज का यूज आ गया इसमें अंदर। महाराणा प्रताप तक किसकी तरह लड़े थे, शेर की तरह, तो उसके आगे डिफरेंट हो गए, तो क्या हो गया, एनिमल हो गया, मनुष्य हो गया, यानी कि एक ही जाति की गई, क्या जाते हैं, एक ही यदि अपन जाति की करते हैं अपन तुलना, तो वो वहां पर क्या नहीं होगा, सिमिली नहीं होगा। लेकिन यदि डिफरेंट जाति के अपन तुलना करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अपन वहां पर तुलना करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, ये क्या कहलाता है, सिमिली कहलाता है। यदि अपन दूसरी लैंग्वेज में यदि अपन इसको कहते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट हैविंग ए वन क्वालिटी सेम। जैसे इसको यदि डिफरेंट टाइप से मैं इसको लिखना चाहूँ इस डेफिनेशन को, तो इन डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू dissimilar, dissimilar, direct comparison between two dissimilar object having one quality same। कहने का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट क्या किया जाती है, जो डिफरेंट होते हैं ऑब्जेक्ट उनकी क्या किया, डायरेक्ट कंपैरिजन तुलना की जाती है, लेकिन उनमें क्या होनी चाहिए, वन क्वालिटी सेम होनी चाहिए। एक गाना मतलब कोई भी क्या होनी चाहिए, एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हम माना कि नाइटिंगेल है, इसका क्या है, गाने का है, आवाज का है, और महाराणा प्रताप क्या है, लड़ने का है। इसकी इससे तुलना करें तो इसका मतलब क्या है, इसकी तरह या तो गाता है, लेकिन माना कि कोई गाता नहीं, कोई युद्ध अच्छा करता है और एक गाता अच्छा, और उसकी युद्ध करने वाले गाने से तुलना करें, कहाँ का कंपटीशन बैठेगा। मतलब क्या होनी चाहिए, वन क्वालिटी इनके अंदर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वन क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इनकी सेम होनी चाहिए। यदि अपन और देखें तो लाइफ इज ए मैजिशियन बॉक्स, क्या लिखा मैंने, लाइफ इज ए मैजिशियन बॉक्स, यू नेवर नो व्हाट यू आर डूइंग टू गेट नेक्स्ट। लाइफ इज ए मैजिशियन box, you never know life is a magician box, you never know what you are doing to get next। लाइफ इज ए मैजिशियन बॉक्स, जीवन क्या है, जादू के डिब्बे की तरह होता है। यू नेवर नो, तुम नहीं जानते हो, व्हाट यू आर डूइंग टू गेट नेक्स्ट, तुम कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में क्या प्राप्त करने जा रहे हो। ये क्या होती है, सिमिली होती है। फिगर ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट में आज हमने जो पहला टॉपिक वो है सिमिली उपमा, इन विच फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पर क्या की जाती है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट कास्ट की तुलना की जाती है, वहां पर क्या होता है, सिमिली होता है। उसकी पहचान क्या होती है, एज, लाइक एंड सो, या एज का वर्ड का क्या यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। सीता सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल, माय हार्ट लाइक सिंगिंग ए बर्ड, महाराणा प्रताप एज फॉट एज लॉयन। डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट हैविंग वन क्वालिटी, एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिसिमिलर क्या की जाती है, उनकी तुलना की जाती है। लाइफ इज ए मैजिशियन बॉक्स,
जीवन एक जादू के डिब्बे की तरह होता है, यू नेवर नो, तुम नहीं जानते व्हाट यू आर डूइंग टू गेट नेक्स्ट, अगले क्षण में तुम क्या प्राप्त करने जा रहे हो। जिस तरह के मैजिक जादूगर होता है वो क्या करता है, जादू करता है, कुछ ही पलों में सिक्के को फूल फूल को कपड़ा बना देता है, पता नहीं चलता है ना। उसी तरह क्या जीवन है, आगे हम क्या प्राप्त करेंगे पता नहीं चलता है। अब एक चीज और उसमें देखो, माना कि मैंने बताया कि लाइक आएगा, अब मैं माना कि कोई सेंटेंस लिख देता हूँ, मैं कौन सा सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ कि आई लाइक पिज्जा, आई लाइक पिज्जा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर क्या आ गया, लाइक आ गया तो ये क्या हो गई, सिमली हो गई। नो, इट इज डज नॉट सिमली, ये क्या नहीं है, सिमली नहीं है। यदि इसको मैं इसी सेंटेंस को यदि मैं ऐसे लिख देता हूं, द मून इज लाइक पिज्जा, द मून इज लाइक पिज्जा, चंद्रमा जो है वो किसकी तरह गोल है, पिज्जा की तरह क्या है, गोल है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर सिमली होगी, ना कि लाइक आई यदि ऐसा आ जाए तो ये क्या नहीं होगी, इसके अंदर सिमली नहीं होगी। आई थिंक इसकी सिमली का इसमें समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं 2 मिनट के लिए। मेटाफर, मेटाफर को मतलब रूपक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एज लाइक सो या सच, इनका क्या यूज नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, जो क्या होता है एक ही प्रकार की छिपी हुई क्या है, एक प्रकार की क्या है, छिपी हुई सिमली है, लेकिन यह नहीं बताती कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की भातु है। केवल एक वस्तु एक दूसरे की भातु ही क्या होती है, वो वस्तुएं होती हैं। क्या होता है कि मेटाफर में क्या होता है, जिसको रूपक बोलते हैं, इसमें एक तो क्या नहीं होता है कि लाइक एज एंड सो या सच आर नॉट यूज्ड। एक तो इनका क्या होता है, इसमें यूज नहीं होता है, और दूसरी बात इसमें क्या आती है कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्या होता है इसमें, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स। इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स क्या होता है कि एक प्रकार की छिपी हुई सिमली होती है, लेकिन इसमें यह नहीं बताती है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की भांति है, बल्कि एक दूसरे की भांति होती है। वो वही वस्तु वही दूसरी वस्तु बन जाती है। जैसे कि लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज ए ड्रीम, मैं सेंटेंस बोलता हूँ लाइफ इज ए ड्रीम, तो लाइफ को क्या मान लिया गया है, ड्रीम ही मान लिया गया है। लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज ए ड्रीम, तो यहाँ पे क्या, जीवन क्या एक सपना है, तो इस जीवन की सपना तुलना नहीं किए, इसी को सपने को क्या मान लिया गया है, ड्रीम मान लिया गया है। अगला सेंटेंस यदि मैं बोलता हूँ, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट क्या है, रेगिस्तान का क्या है, जहाज है। इसकी कैमल की तुलना किससे की है, शिप से की गई है, लेकिन शिप से नहीं करके इसी कैमल को क्या मान लिया गया है, शिप मान लिया गया है। हर फेस इज ए रोज, हर फेस इज ए रोज, उसका चेहरा क्या है, रोज है। बुक्स आर द मिरर ऑफ द सोल, बुक्स आर द मिरर ऑफ द, बुक्स आर द मिरर ऑफ द सोल, आत्मा की तरह। मम्मी इज ए कॉच पटाटो, मम्मी इज ए पोटैटो। इसका मतलब क्या होता है, आलसी व्यक्ति। कोई मम्मी नाम है तो वो कौन है, कॉच पटाटो है, मतलब कौन है, आलसी है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द
इंडिया। कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई है कि वो कौन है, इंडिया का शेक्सपियर है। ठीक है, इज द स्टार ऑफ योर फैमिली, ही इज द स्टार ऑफ योर फैमिली। तो यहाँ की उसकी तुलना स्टार से नहीं गई है, उसी को क्या गया मान लिया गया, फैमिली का स्टार मान लिया गया है। फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री, फ्रेंडशिप इज ए ट्री। ठीक है, इसकी फ्रेंडशिप की तुलना किससे की गई, इससे की गई है। ठीक है, यदि अपन और कोई भी एग्जांपल देखें जैसे कि द न्यूज वाज डेंजर टू विजर्ड, द न्यूज वाज डेंजर टू विजर्ड। जो न्यूज थी उसकी हट के लिए क्या थी, खतरनाक थी। और भी यदि अपन कोई एग्जांपल देखें जैसे मेटाफर, मेटाफर में क्या होता है कि एक ही जाति की क्या की जाती है, इसके अंदर तुलना की जाती है और किसी से तुलना नहीं करके उसी को क्या मान लिया जाता है, वही मान लिया जाता है इसमें। यदि मैं देखूं हर आइज वर लाइक ए क्लियर स्काई ब्लू। यदि अपन अब बात करें जैसे कि माना कि डिफरेंट बात करेंगे, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली। मेटाफर और सिमिली में क्या अंतर होता है, तो जैसे इधर लिखा मैंने मेटाफर और इधर अपने लेते हैं सिमिली। यदि अपन दोनों में कंपैरिजन करें तो सिमिली में क्या आता है, एज, लाइक और क्या आता है, सो या सच का यूज होता है। ठीक है ना, जैसे कि एक सेंटेंस में लिखता हूं, यदि अपन एक सेंटेंस लिखें, राणा प्रताप फॉट लाइक ए लॉयन। किसकी तरह लगे, एक शेर की तरह लड़े। राणा प्रताप फॉट लाइक ए लॉयन, एक शेर की तरह लड़े। यदि इसी सेंटेंस को मैं बोल देता हूं कि राणा प्रताप बाज ए लॉयन इन द फाइट, राणा प्रताप बाज ए लॉयन इन द फाइट। यहाँ पर तो क्या हुआ है, उस राणा प्रताप की तुलना शेर से की गई और इसमें राणा प्रताप को ही क्या मान लिया गया, शेर मान लिया गया है। ठीक है ना, तो ये तो होगी अपनी सिमिली, ये होगी अपनी मेटाफर हो गई। ठीक है ना, जैसे कि एक और अपन यदि एग्जांपल लेते हैं कि he is like a moon, वो कैसा है, चंद्रमा की तरह है। और इसी को यदि मैं बोलता हूं he is my moon, तो मेरा क्या है, चंद्रमा है। ये क्या हो गई, उसी को चंद्रमा मान लिया गया, मेटाफर हो गया और इसकी तुलना चंद्रमा से की गई है, वो क्या हो गया, सिमिली हो गया। ठीक है, ये तो होते अपन के फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर और सिमिली। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन और राइम स्कीम। इसके बाद अपना जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 2 सेकंड के लिए आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, मानवीकरण, यानी इसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो निर्जीव वस्तु होती है उस निर्जीव वस्तु का ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उसको मानव की तरह उसका क्या किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, यानी कि निर्जीव वस्तु को मानव की तरह बना दिया जाता है। समटाइम्स लेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज इफ दे वर ह्यूमन बीइंग, दिस कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन।
यानी कि पर्सोनिफिकेशन जो होता है उसमें बेजानदार वस्तुओं अथवा अचेतन मान्यताओं को मानवीय रूप तथा गुण प्रदान किया जाता है। क्या क्या आता है पर्सोनिफिकेशन में? बेजानदार वस्तुओं अथवा अचेतन मान्यताओं को मानवीय रूप तथा गुण प्रदान किया जाता है। Sometimes lifeless things are treated as if they were human being. This is called personification. इसे क्या कहते हैं अपन? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जिसमें निर्जीव वस्तु को ही क्या मान लिया जाता है? मानव की तरह उसका क्या किया जाता है? व्यवहार किया जाता है। जैसे का एग्जाम्पल में यदि बोलूं, द प्लांट बेग्ड फॉर वाटर, बेग एंड भीख मांग, यानी कि पौधे पानी की तरह के लिए क्या मांग रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। तो क्या कभी पौधे बोलते हैं या कहते हैं पानी के लिए? तो अपन ने क्या किया, उस प्लांट्स में क्या कर दिया, उसको मानव की तरह उसका व्यवहार दे दिया। जैसे एक मनुष्य पानी के लिए कहता है, उस तरह पौधे भी क्या कह रहे हैं? पानी के लिए कह रहे हैं। द सन लुक्स अपॉन द अर्थ विद स्माइलिंग आइज एंड चीक्स दैट ग्लो। जो सूर्य है वो पृथ्वी की तरफ बिल्कुल आंखों को, गालों को ऐसे कर रहा है जैसे कि बिल्कुल मुस्कुराता हो, यानी कि पृथ्वी की तरफ वो मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुराहट में उसके क्या है? गालों पर क्या आ रही है? चमक आ रही है। तो उसको भी अपन ने क्या बना दिया? एक पर्सोनिफिकेशन बना दिया। द लाइट डांस्ड इन द स्काई, बिजली आकाश में क्या कर रही है? नाच रही है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बिजली कड़कती है तो अपन क्या कहते हैं? बिजली नाचती है, यानी कि कभी बिजली नाचती है, लेकिन उसको भी अपन क्या कर दिया? पर्सोनिफिकेशन दे दिया। द फ्लावर्स डांसिंग इन द गार्डन, बगीचे में क्या कर रहे हैं? फूल नाच रहे हैं। हालांकि निर्जीव में नाचते हैं क्या, लेकिन उसको भी अपन ने क्या कह दिया? मानव की तरह व्यवहार उसका कर दिया। यानी कि इसके अपन डेफिनेशन में देखें तो समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स एज ट्रीटेड, समटाइम्स लाइफलेस, समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स एज ट्रीट, sometimes lifeless things as treated if they were human being, they were human being, this called personification. समटाइम्स कभी कभी लाइफलेस थिंग, निर्जीव वस्तुओं का एज ट्रीटेड, ऐसा व्यवहार किया जाता है इफ मानो कि दे वर ह्यूमन बीइंग, वो क्या हो? मानव हो। वही क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण। निर्जीव वस्तुओं को भी मानव की तरह बना देना, बेजानदार वस्तुओं अचेतन मान्यता को भी मानवीय रूप या गुण प्रदान कर दिया जाना, यही क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कहलाता है। जैसे कि द प्लांट, द प्लांट, द प्लांट बेग फॉर वाटर, पानी, पौधे किसके लिए भीख मांग रहे हैं? पानी के लिए। हालांकि पौधे बोलते हैं, लेकिन उसको मानवीकरण दे दिया है। द सन लुक्स अपॉन द अर्थ, द सन लुक्स अपॉन द अर्थ विद स्माइलिंग आइज, विद स्माइलिंग, with smiling eyes and cheeks that glow, that glow. The light danced in the sky, the light danced in the sky. आकाश में क्या हो रहा है? बिजली नाच रही है। हालांकि बिजली निर्जीव है, नाचती है, लेकिन उसको भी क्या बना दिया है? पर्सोनिफिकेशन बना दिया गया है। द फ्लावर डांसिंग इन द गार्डन, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स डांसिंग, द फ्लावर्स वर डांसिंग इन द गार्डन, नाच रहे
बगीचे में नाच रहे हैं। माई बाइक्स हेडलाइट, माई बाइक्स हेडलाइट विंक्ड एट मी। और एग्जाम्पल अपन देखे तो माई हाउस इज ए फ्रेंड हु प्रोटेक्ट्स मी। माई हाउस इज ए फ्रेंड, माई हाउस इज ए फ्रेंड हु प्रोटेक्ट मी। और यदि अपन और एग्जाम्पल यदि अपन लेते हैं तो जैसे कि माना कि माई अलार्म क्लॉक यस एट मी एवरी मॉर्निंग। माई अलार्म क्लॉक यस एट मी एवरी मॉर्निंग। प्रत्येक सुबह क्या है, जगा देता है ना। और यदि अपन और एग्जांपल दे, सी सो ब्यूटीफुल द कैमरा लव्स हर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल द कैमरा, ठीक है। ये तो अपन के क्या होते हैं, पर्सोनिफिकेशन होते हैं। पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण। समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज ट्रीटेड इफ दे वर ह्यूमन बीइंग, दिस कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जैसे द प्लांट बेग को वाटर पाने के लिए भीख मांगने वाला। द सन लुक्स अपॉन द अर्थ विद स्माइलिंग आईज एंड चीक्स दैट ग्लो। द लाइट डांस्ड इन द स्काई, द फ्लावर्स वर डांसिंग इन द गार्डन। माय बैक्स लाइट winked at me, my house is a friend who protect me, my alarm clock yells at me every morning, she is so beautiful the camera loves her। ये तो अपने क्या होते हैं, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता है। फिगर ऑफ स्पीच अपना लास्ट और रहता है राइम स्पीच, तुकबंदी। उससे पहले आप एक सेकंड इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है राइम स्कीम यानी कि तुकबंदी। यानी कि तुकबंदी में क्या है, जैसे द पैटर्न इन विच द लास्ट वर्ड्स इन लाइन, द पैटर्न इन विच जिसमें द लास्ट वर्ड लाइन्स ऑफ पोएट्री राइम, क्या होता है राइम का होता है, तुकबंदी से होते हैं। राइमिंग लाइन्स आर इंडिकेट विद लेटर्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि पहले डेफिनेशन देखें अपन इसकी, द पैटर्न, द पैटर्न, the pattern in which the last, the pattern in which the pattern in which the last words in line, last word in line, the last word in line of poetry, of poetry rhyme, the pattern in which the last word in line of poetry rhyme, rhyming lines are indicated with letters, rhyming lines, rhyming lines are indicated with letters। लेटर मतलब क्या होता है, सब अब इसमें देखो कैसे, जैसे कि इसमें क्या होता है, एक राइम स्कीम यानी कि तुकबंदी लास्ट वाली लाइनों की क्या होती है, तुकबंदी होती है। एक राइम स्कीम में बनते हैं, जैसे अपने पहले उसमें पढ़ा था ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए सी डी ई एफ, जैसे कपलेट भी बनती है अपन के एल में पढ़ा था अपन ने। उसमें जो अपन पढ़े थे ना, अब जैसे कि माना कि अपन कर, जैसे कि कैट, कैट बैट फैट, कैट बैट फैट, तुकबंदी बनती है ना इनकी। नॉट पॉट कॉट, नॉट पॉट, नॉट पॉट कॉट, इनकी क्या बन रही है, तुकबंदी बन रही है ना। आई आई गाय, आई आई गाय, क्या बन रही थी, तुकबंदी। नो नो सो, नो नो सो, क्या बन रही इनकी, तुकबंदी बन रही।
जिसमें लास्ट में क्या बन जाती है, तुकबंदी बन जाती है, वही क्या कहलाती है, राइम स्कीम कहलाती है लास्ट वाली में। और उस राइम स्कीम से अपन बनाते हैं, माना कि कोई भी लाइन है, चाहे लाइन में पहली लाइन आ गई उसको ए दे दिया, दूसरी लाइन में डिफरेंट आया तो बी दे दिया, तीसरी लाइन फिर सेम आई तो उसको ए दे दिया, चौथी लाइन दोबारा सेम आई बी जैसे उसको बी दे दिया, डिफरेंट आया तो फिर उसको सी दे देते, उसके बाद अपनी क्या बन जाती है, राइम स्कीम वो बन जाती है। जैसे कि बहुत ही फेमस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली में लिखता हूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट, हाउ आई वंडर, twinkle twinkle little star how I wonder what you are, twinkle twinkle little star how I wonder what you are, up above the world, up above the world, up above the world so high, twinkle twinkle little star how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky, like a diamond in the sky। अब इसको देखो, इसमें जो तुकबंदी क्या है, जैसे स्टार, आर, हाई, स्काई, तो इसकी अपन यदि राइम स्कीम निकाले, देखो जैसे सेम पहला आया इसको अपने ए नाम दे दिया, दूसरा सेम आया तो उसको ए दे दिया, तीसरा सेम नहीं आया तो उसको ए के बाद क्या था बी दे दिया, चौथा सेम आया तो उसको बी दे दिया, तो कुल मिला के इसकी जो राइम स्कीम बन जाती है वो क्या बनेगी, ए बी बी, ए बी बी, इसकी क्या बन जाती है, राइम स्कीम बन जाती है। आईने बात समझ में। यदि अपन कोई भी और जैसे कि राइम, अपन कोई भी जैसे और एग्जांपल ले ले तो उसमें भी क्या जैसे कि अपन क्या होती है, लास्ट वाली क्या होनी चाहिए, राइम स्किल बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि मानना कि अपन ये को लेते हैं फ्रेंडशिप इज वंडरफुल, यदि अपन ये को लेते हैं जैसे कि सेकंड में लिखो, यदि मैं फ्रेंडशिप इज सो वंडरफुल, पहली लाइन ये हो गई, फ्रेंडशिप इज सो वंडरफुल, फ्रेंड्स फ्रेंडशिप इज ग्रांड, friendship is so wonderful, friendship is grand when we go through light hand, when we go through life hand, when we go through life hand in hand, hand in hand, friendship is beautiful, friendship is beautiful, friendship is beautiful, friendship is a lovely heart, friendship is a lovely heart, when we go through life never apart, when we go through, when we go through life never apart। अब इधर देखो इसको, फ्रेंडशिप इज सो वंडरफुल, वंडरफुल आ गया, ये डिफरेंट है तो अपन इसको क्या दे दे, माना कि ए नाम दे दिया, स्टार्टिंग है, ठीक है। फ्रेंडशिप इज ग्रांड, ये डिफरेंट आ गया, इसको अपन ने क्या दे दिया, बी दे दिया, ठीक है। व्हेन वी गो थ्रू लाइफ हैंड इन हैंड, सेम इस जैसा रहा है, ग्रांड हैंड तो इसको दोबारा अगेन आया, दूसरा वाला रिपीट आया इसलिए क्या कह दिया, इसको बी दे दिया।
फ्रेंडशिप इज ब्यूटीफुल, फुल और फुल ये सेम आएगा तो इसको क्या नाम दिया अपन ने, दोबारा से ये नाम दे दिया। फ्रेंडशिप ये लवली हर्ट, ये डिफरेंट आ गया, ये क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। व्हेन वी गो थ्रू लाइफ नेवर अपार्ट, ये भी सेम आ गया तो इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, सी दे दिया। तो अपन यदि इसकी राइम स्कीम बनाए तो राइम स्कीम क्या बनेगी, ए बी वी ए सी सी, ये क्या बन जाती है, इसकी राइम स्कीम बन जाती है, ए बी वी ए सी सी। सिक्स सेट, सिक्स की लाइन बनती है ये सेट सेट जिसमें, और दो उसमें जो अपन की एक्ट वाली, तो ये क्या होती है अपन की राइम स्कीम हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, तुकबंदी होती है, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या था, पैटर्न इन विच द लास्ट वर्ड इन लाइन ऑफ पोएट्री राइम लाइंस आर इंडिकेटेड विद लेटर्स कैट बैट फैट नॉट पॉट कॉट आई गाय नो सो टिंकल टिंकल स्टार आवर वंडर व्हाट यू आर up above the bird so high like a diamond in the sky, friendship is so beautiful, friendship grand when we go through life hand in hand, friendship is beautiful, friendship is a lovely heart, friendship when we go through life never apart। ये तो क्या आ जाती है अपन की फिगर ऑफ स्पीच का कंप्लीट होता है। इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करें, शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको सब्सक्राइब करते रहे। हमारे ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, यूट्यूब गूगल मीट और गूगल जिम पर भी कर सकते हैं, और बोर्ड क्लासेस की यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट तैयारी का एक सबसे बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट भाग्यश्री क्लासेस। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।